बिजना बिजना उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है। इसका महत्व एक रियासत और एक बड़े गांव के रूप में रहा है। बिजना के बारे में मुख्य जानकारी नीचे दी गई है। 1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। बिजना रियासत। स्थापना। बिजना बुंदेलखंड एजेंसी की एक स्वतंत्र रियासत थी। इसकी स्थापना 1765 में हुई थी, जब इसे ओरछा राज्य से अलग किया गया था। शासक। बिजना के दूसरे संस्थापक 1690-1752 को मुगल बादशाह द्वारा महेंद्र की उपाधि दी गई थी। बाद में बिजना के राजाओं को अंग्रेजों द्वारा बहादुर की उपाधि भी प्रदान की गई थी। क्षेत्रफल। 1890 के आंकड़ों के अनुसार ये लगभग 73 वर्ग किलोमीटर में फैली एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण रियासत थी। 2. भौगोलिक स्थिति। स्थान। ये झांसी जिले की टहरौली तहसील के अंतर्गत आता है। दूरी। ये झांसी शहर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्षेत्रफल। वर्तमान में बिजना गांव का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग 379 हेक्टेयर है। 3. जनसांख्यिकी। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार बिजना की कुल जनसंख्या 3261 थी। साक्षरता। गांव की साक्षरता दर लगभग 69.85% है, जो उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता दर से थोड़ी बेहतर है। प्रशासन। गांव का प्रशासन निर्वाचित सरपंच, ग्राम प्रधान द्वारा किया जाता है। 4. अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। बिजना अपनी ऐतिहासिक विरासत और बुंदेलखंड की संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ के राजाओं का ओरछा के राजघराने से गहरा संबंध रहा है। यहाँ की सबसे प्रमुख पहचान यहाँ का पुराना किला और राजघराने की परंपराएं हैं। 1. बिजना का किला, बिजना फोर्ट। बिजना का मुख्य आकर्षण यहाँ का ऐतिहासिक किला है, जो बुंदेला वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये किला एक ऊंची पहाड़ी नुमा जगह पर बना है, जहां से पूरे गांव और आसपास के खेतों का नजारा दिखता है। किले की दीवारें काफी ऊंची और मजबूत हैं, जो युद्धकाल में सुरक्षा के लिए बनाई गई थीं। किले के अंदर रंग महल और कचहरी, दरबार हॉल के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं, जो पुराने समय के राजसी ठाठ बाट की याद दिलाते हैं। 2. प्रमुख धार्मिक स्थल। बिजना में कई प्राचीन मंदिर हैं, जो यहाँ की आस्था का केंद्र हैं। राम राजा मंदिर। ओरछा की परंपरा के अनुसार यहाँ भी भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। हनुमान मंदिर। गांव के प्रवेश द्वार और किले के पास प्राचीन हनुमान मंदिर हैं, जो स्थानीय लोगों के लिए बहुत पूजनीय हैं। कुलदेवी मंदिर। यहाँ के राजवंश की अपनी कुलदेवी का मंदिर भी है, जहाँ त्योहारों के समय विशेष अनुष्ठान होते हैं। 3. महेंद्र उपाधि का इतिहास। बिजना के राजाओं को सवाई महेंद्र की उपाधि प्राप्त थी। इतिहास के अनुसार मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने बिजना के शासक को उनकी बहादुरी और वफादारी के लिए ये उपाधि दी थी। आज भी इस क्षेत्र के पुराने लोग यहाँ के राजघराने के प्रति बहुत सम्मान रखते हैं। 4. रोचक जानकारी। बिजना और हस्तशिल्प। बुंदेलखंडी भाषा में बिजना शब्द का अर्थ हाथ से झलने वाला पंखा, हैंड फैन भी होता है। हालांकि इस जगह का नाम रियासत के नाम पर पड़ा है, लेकिन स्थानीय लोकगीतों में भी इस शब्द का काफी प्रयोग मिलता है। 5. आसपास के अन्य पर्यटन स्थल। यदि आप बिजना घूमने जाते हैं तो इसके पास ही कुछ और भी ऐतिहासिक स्थल हैं। टहरौली किला। बिजना के पास ही टहरौली का बड़ा और महत्वपूर्ण किला स्थित है। बरुआ सागर। यहाँ से करीब 40-50 किलोमीटर दूर एक विशाल तालाब और पुराना किला है। विशेष नोट। वर्तमान में किले का कुछ हिस्सा निजी संपत्ति होने या देखरेख के अभाव में जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो सकता है, इसलिए घूमने जाने से पहले स्थानीय लोगों से जानकारी लें। बिजना रियासत की वंशावली और यहाँ के शासकों का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। यह मुख्य रूप से ओरछा के बुंदेला राजवंश की एक शाखा है। बिजना के राजघराने और वंशावली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी गई है। 1. वंशावली की शुरुआत। ओरछा कनेक्शन। बिजना उन हस्त भैया जागीरों में से एक थी, जो ओरछा के महाराज राम शाह के वंशजों के बीच बांटी गई थी। हस्त भैया का अर्थ है 8 भाई, जिनके बीच जागीरों का बंटवारा हुआ था। 2. प्रमुख शासक और क्रम। बिजना के शासकों को दीवान और बाद में राजा की उपाधि दी गई थी। मुख्य शासकों का क्रम इस प्रकार रहा है। दीवान अजीत सिंह, प्रथम शासक। इन्होंने 18वीं शताब्दी लगभग 1765 में बिजना को एक स्वतंत्र रियासत के रूप में स्थापित किया। वे ओरछा के महाराज सावन सिंह के वंशज थे। दीवान सुरजन सिंह, अजीत सिंह के बाद रियासत की बागडोर इनके हाथों में रही। दीवान खड़क सिंह, इनके समय में रियासत ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत किया। राजा बहादुर मुकुंद सिंह, 19वीं सदी के मध्य में इन्होंने शासन किया। इनके समय में अंग्रेजों के साथ संबंधों और संधि पर काम हुआ। राजा बहादुर हिम्मत सिंह, ये 20वीं सदी की शुरुआत में शासक थे।
इन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा बहादुर की आधिकारिक उपाधि दी गई थी। 3. महेंद्र और बहादुर उपाधियां। सवाई महेंद्र, ये उपाधि मूल रूप से ओरछा के राजाओं को मुगलों द्वारा दी गई थी, जिसे बिजना के राजा भी अपने सम्मान के प्रतीक के रूप में उपयोग करते थे। बहादुर, ब्रिटिश काल में बिजना के राजाओं को उनकी निष्ठा और शासन कुशलता के लिए राजा बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 4. रियासत का विलय। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1 जनवरी 1950 को बिजना रियासत का औपचारिक रूप से भारत संघ में विलय हो गया। उस समय के अंतिम शासकों ने विलीनीकरण के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद ये पहले विंध्य प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश के झांसी जिले का हिस्सा बन गया। 5. आज का राज परिवार। आज भी बिजना राजघराने के वंशज इस क्षेत्र में रहते हैं। हालांकि अब कोई राजसी अधिकार नहीं रहे, लेकिन स्थानीय समाज में आज भी इस परिवार को राजा साहब या कुंवर साहब कहकर सम्मान दिया जाता है। वे क्षेत्र के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बिजना रियासत के शासन और यहाँ के राजाओं की कहानियां बुंदेलखंड के वैभव का प्रतीक हैं। आइए यहाँ के ऐतिहासिक शासन प्रबंध और कुछ रोचक तथ्यों को विस्तार से समझते हैं। 1. किले की कचहरी और न्याय व्यवस्था। बिजना के किले के भीतर एक कचहरी दरबार हॉल हुआ करती थी, जिसे आज भी देखा जा सकता है। न्याय का केंद्र। यहाँ के राजा स्वयं जनता की समस्याएं सुनते थे। बुंदेलखंडी परंपरा के अनुसार राजा को न्याय का देवता माना जाता था। लोग अपनी जमीन, खेती या आपसी विवादों के समाधान के लिए किले की कचहरी में आते थे। राजसी ठाट। कचहरी की बनावट में ऊंचे स्तंभ और सुंदर मेहराबें हैं। यहाँ राजा एक ऊंचे सिंहासन पर बैठते थे और उनके मंत्री, दीवान नीचे की ओर बैठते थे। 2. वीरता और रणनीतिक स्थिति। बिजना का किला रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। युद्ध रणनीति। ये किला झांसी और ओरछा के बीच के रास्ते पर पड़ता था, इसलिए युद्ध के समय यह एक चौकी की तरह काम करता था। यहाँ के राजाओं की अपनी एक छोटी लेकिन बहुत अनुशासित सेना थी, जिसमें घुड़सवार और पैदल सैनिक शामिल थे। बहादुरी की कहानी। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जब भी बाहरी आक्रमणकारियों ने ओरछा या झांसी की तरफ बढ़ने की कोशिश की, बिजना के राजाओं ने अपनी सेना के साथ उनका डटकर मुकाबला किया। उनकी वीरता की वजह से ही उन्हें मुगल और ब्रिटिश शासकों से सम्मानजनक उपाधियां मिली थीं। 3. हस्तभैया जागीरदारी का महत्व। बिजना का प्रशासन हस्तभैया परंपरा के तहत चलता था। इसका मतलब था कि राजा न केवल शासक थे, बल्कि अपने क्षेत्र के रक्षक भी थे। वे राजस्व कर का एक बड़ा हिस्सा जन कल्याण, मंदिरों के रखरखाव और तालाबों के निर्माण में खर्च करते थे। यही कारण है कि आज भी बिजना और टहरौली क्षेत्र में पुराने कुएं और तालाब अच्छी स्थिति में मिलते हैं। 4. सांस्कृतिक विरासत, लोक कला और संगीत। बिजना के राजाओं ने कला को बहुत बढ़ावा दिया। फाग और लोकगीत। होली के समय बिजना के किले में भारी उत्सव होता था, जहां फाग, बुंदेलखंडी लोकगीत का गायन होता था। राजा स्वयं इन आयोजनों में शामिल होते थे। धार्मिक संरक्षण। यहाँ के राजाओं ने न केवल हिंदू मंदिरों को दान दिया, बल्कि उनके शासन में सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना थी, जो बुंदेला संस्कृति की विशेषता रही है। 5. आज की स्थिति। किले का कुछ हिस्सा अब समय की मार और देखरेख की कमी के कारण खंडहर जैसा हो गया है, लेकिन इसकी दीवारें आज भी उस समय की इंजीनियरिंग की गवाही देती हैं। स्थानीय लोग आज भी उस गौरवशाली समय की कहानियां सुनाते हैं, जब बिजना की अपनी मुद्रा, सिक्का और अपना झंडा हुआ करता था। यदि आप जैसा कि आप 1857 की क्रांति और बिजना के राजाओं की भूमिका के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। 1857 की क्रांति और बिजना रियासत। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पूरा बुंदेलखंड सुलग रहा था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और ओरछा के राजघरानों का इस क्रांति में प्रमुख योगदान था। बिजना, जो कि ओरछा वंश की ही एक शाखा थी, इस समय एक कठिन स्थिति में थी। रणनीतिक सहयोग। इतिहास के अनुसार बिजना के शासक और यहाँ के सामंतों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारियों का समर्थन किया था। चूंकि बिजना झांसी के करीब था, इसलिए यहाँ की गतिविधियों पर अंग्रेजों की पैनी नजर रहती थी। स्थानीय विद्रोह। इस दौरान बिजना और आसपास के गांवों के बुंदेला लड़ाकों ने झांसी की रानी की सेना की मदद की थी। स्थानीय लोक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि बिजना के वीर सैनिकों ने अपनी छोटी सेना के साथ अंग्रेजों के संचार और रसद सप्लाई को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिजना के शासन की कुछ अन्य विशेष बातें। 1. सवाई और महेंद्र उपाधि का रहस्य। बुंदेलखंड में केवल कुछ ही रियासतों को सवाई की उपाधि मिली थी। बिजना के राजाओं को सवाई महेंद्र कहा जाता था। सवाई का अर्थ होता है सवा, 1.25।
यानी जो दूसरों से 1.25 गुना बेहतर या शक्तिशाली हो। यह उपाधि उनकी बुद्धिमत्ता और युद्ध कौशल को दर्शाती थी। 2. सामाजिक न्याय और पंचायत प्रथा। बिजना के राजाओं ने अपने क्षेत्र में पंचायत व्यवस्था को बहुत मजबूत बनाया था। यहाँ की किले वाली पंचायत बहुत प्रसिद्ध थी। यदि कोई व्यक्ति गांव की पंचायत से संतुष्ट नहीं होता था तो वो राजा की कचहरी में अपील करता था। कहा जाता है कि राजा का फैसला अंतिम और सर्वोपरि होता था। 3. जल प्रबंधन, तालाब और बावड़ियां। बुंदेलखंड हमेशा से पानी की कमी वाला क्षेत्र रहा है। बिजना के राजाओं ने अपने शासनकाल में कई बावड़ियां, स्टेपवेल्स और छोटे तालाब बनवाए थे। किले के आसपास और गांव के बाहरी हिस्सों में आज भी इन पुराने जल स्रोतों के अवशेष मिलते हैं, जो उस समय की उन्नत इंजीनियरिंग को दर्शाते हैं। 4. स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर। किले की बनावट में पचमढ़ी शैली का प्रभाव दिखता है। इसमें सुरक्षा के लिए गुप्त रास्ते और झरोखे बनाए गए थे। किले के बुर्ज, टावर्स इतने ऊंचे थे कि वहां से मीलों दूर तक दुश्मन की आहट सुनी जा सकती थी। आज के संदर्भ में बिजना आज एक शांत गांव है, लेकिन यहाँ की मिट्टी में आज भी रियासत काल की सुगंध और राजघरानों की कहानियां रची बसी हैं। यहाँ के निवासी अपनी ऐतिहासिक पहचान पर गर्व करते हैं।